हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बेसिक मैथ का क्लास नंबर 13, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जानेंगे कि आरोही क्रम होता क्या है, फिर हम लोग जानेंगे कि अवरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में किसी चीज को हम लोग कैसे सजाते हैं, आज बहुत ही अच्छा आपको एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ, हमारा होगा लाइव प्रूफ। यानी कि हम लोग आपके जैसे कुछ बच्चे को लाएंगे और उसकी सहायता से हम आपको बताएंगे कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले आरोही क्रम। आरोही क्रम जिसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में जब हम लोग लिखेंगे, तो बढ़ते हुए क्रम में जब हम लोग लिखेंगे तो उसको कहेंगे आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम। तो यहाँ पे हम पहले लाते हैं कुछ बच्चों को। तो आइए, यहाँ पे कुछ बच्चे आएंगे और आपको यहाँ पे पूरा उसकी सहायता से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो हमारे सामने है ये बच्चे। चलो, इनका उम्र, फिर इनका उम्र, फिर मैं अपना उम्र लिख लेता हूँ। तीनों के उम्र लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। जैसे मैं इसका उम्र मान लेता हूँ 10 ईयर्स है, और इसका मान लेते हैं ये बड़े वाले का 12 है, और हमारा कितना है 8 ईयर। सॉरी सॉरी, 8 नहीं, बल्कि हम बहुत छोटे हो जाए। 8 नहीं, मेरा मान लेते हैं, इस सबसे दोनों से हमको बड़ा मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा एज है 14 ईयर, 14 वर्ष। अब हमको लगाना है बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लगेगा? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे। सबसे पहले ये छोटा वाला हो गया, फिर उसके बाद इससे बड़ा वाला हो गया, और हम लास्ट में यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या हो गए, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो हम लोग क्या हो गए, बढ़ते हुए क्रम। देखिए बढ़ते हुए आया ना, यहाँ से ये बढ़ा, यहाँ से हम बढ़े। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे? अब इन लोगों को यहाँ से हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। प्लीज आप लोग साइड हो जाइए। देखिए, करेंगे सबसे कम उम्र वाला। तो सबसे कम उम्र है वो कौन है? 10 वर्ष है, तो 10 लिखेंगे। उससे बड़ा का कौन है? तो 12 है, तो 12 लिखेंगे। उससे बड़ा का कौन है? 14। हाँ, यहाँ आप साइन भी यूज कर सकते हैं कि 10 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 14। तो इस तरीके से भी आप आरोही बढ़ते हुए क्रम को दिखा सकते हैं। कुछ और संख्या मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। जैसे हमने लिख दिया 45, 46, 92, 64। तो इस संख्या में आपको क्या लिखना है कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटी को चुनेंगे। सबसे छोटी संख्या ये है 45। 45 से बड़ी कौन है? 46, तो 46। उसके बाद कौन है? 64, तो 64। फिर उसके बाद कौन है? 92, तो हो गया 92। इस तरीके से हम लोग बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं कि पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा संख्या को हम लोग लिखेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं किसका? अवरोही क्रम का। आरोही क्रम आई होप कि आप समझ गए होइएगा। अब बात करते हैं अवरोही क्रम का। तो अब हमारा आता है अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम। तो घटते हुए क्रम में हम लोग क्या बात करेंगे, देख लीजिए कि जैसे सेम हम लोग वही एज लेते हैं कि एक आदमी जिनका एज था 14 वर्ष, एक का था 10 वर्ष, और एक का था 12 वर्ष। यही तीन एज वाले हम लोग थे उस समय। तो क्या है कि अब हम लोग लिखेंगे घटते क्रम। तो घटेगा कब? बड़का रहेगा तब ना छोटा 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 हो आएगा, ऐसे आएगा। तो बड़ा से जब छोटा आता है तो कहते हैं उसको घटते क्रम। तो बड़ा कौन है? 14। तो पहले लिखिएगा आप 14, फिर लिखिएगा 14 से छोटा 12, 12 से जस्ट छोटा क्या है? 10। ये हो गया घटते क्रम। देखिए, ये 14 हो गया, हम थे 14 से पहले एक 12 था छोटा वाला हमसे, और 10 था जो सबसे छोटा वाला। तो घटते क्रम में हम लोग ऐसे लिखते हैं। एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं। 23, 45, 72, 81, 18, इसको 45 नहीं करते हैं, इसको 231 और इसको 54 कर देते हैं। अब बताइए सबसे छोटा कौन है? तो हमको चुनना क्या है? सबसे बड़ा, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं घटते क्रम। तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये है 231, तो 231, ठीक है। इससे छोटा कौन है? तो इससे छोटा है 81। 81, 81 से छोटा 72, 72 से छोटा 54, 54 से छोटा 18। तो इस तरीके से 231, 81, 72, 54, 18, ये हो गया हमारा क्या, कौन सा क्रम? घटते क्रम। तो अब आप समझ गए होइएगा कि अवरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, मतलब छोटा है, फिर एक साल बाद, एक साल बाद, एक साल बाद ऐसे बढ़ेगा। लेकिन अवरोही क्रम में जस्ट उसके उल्टा घटते क्रम, कि बड़ा, बड़ा से फिर आया छोटा, 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 छोटा,
नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ से आप समझ गए होइएगा कि बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम में कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ संख्या देता हूँ, उसको आपको लिख के दिखाना है, उसका आंसर क्या लिखना है वो समझा देता हूँ। संख्या में दे रहा हूं, उसको घटते हुए क्रम में ही लिखना है। किस क्रम में? घटते हुए क्रम में लिखना है। संख्या है आपका ये, ठीक है, 524 425। इस संख्या को आपको घटते क्रम में सजाना है, घटते क्रम में सजाना है, और आंसर कहीं नहीं करना है, नीचे इसी कमेंट में करना है। तो इस तरीके से हमारा वीडियो नंबर 13 खत्म होता है। और आई होप कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा, मैंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। आपसे मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो, जो कि वीडियो नंबर हमारा रहेगा जस्ट इसके बाद 14।